हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है वो तो यहाँ पे विद सॉल्यूशन मिलेगा, जिनमें होंगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और आपको बीच बीच में बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपटीशन मैथ के जो पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के पेपरों को भी उनके आंसर के साथ दिया जाएगा। तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इसके हमने पहले नेम, जो सूत्रा और सब सूत्रा थे वो हम कर चुके थे। फिर हमने एग्जाम्पल भी इसके काफी कर लिए थे और उसके बाद हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कहा गया है इन दोनों को प्रयावर्त योजते जो सूत्र है उससे हमें सॉल्व करना है। देखिए अभी अभी हमने जो निखलम से करा था ये सॉल्यूशन सेम वही है, सिर्फ नाम अलग है। नाम अलग होने से कोई आंसर चेंज नहीं होता, बस ये 2-3 चीजें ये एक्स्ट्रा लिखवा देता है। अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारे बॉक्स बनता था वो हम सीधा बॉक्स बना देते थे, उसमें कुछ नहीं लिखते थे, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन ही करते थे। बट ये क्या करता है, इसमें हर में अपनी चीज को डालने की वजह से ये इसमें 3 नाम लिख देता है। इनके नाम लिखें या लिखें हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। सबसे पहले फर्स्ट, मिडिल और थर्ड, जो कि हम जानते हैं सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होते हैं, वो तो दिखने में ही दिखाई दे रहा है, नहीं भी लिखता तो भी मालूम रहता। फिर लिखते हैं डिवाइजर, डिवाइजर 97। तो देखिए हमने तो लिखा ही यही था, कोई फर्क थोड़ी करा था हमने। फिर आता है डेविसन, डेविसन तो देखिए ये आता है हमारे माइनस में आता था 0.3 मल्टीप्लाई के अनुसार अगर हम डेविसन कहें तो। फिर हम देखो इसमें कहते हैं रिफ्लेक्स डिजिट, रिफ्लेक्स नंबर या रिफ्लेक्स डिजिट। रिफ्लेक्स नंबर निकालना है तो देखिए रिफ्लेक्स नंबर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर हमारे यहां पे जो नंबर दिया हुआ वो नेगेटिव है तो उसको बार के रूप में लिख देते हैं। इसका मतलब ये सॉरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बार लगा के लिख देते हैं और नेगेटिव है तो उसको एज, क्योंकि अपोजिट तो करना ही करना है। तो हमारे यहाँ पे नंबर आएगा 03 नंबर आ गया। अब यहाँ पे ये बॉक्स को क्लोज, और करने का तरीका जो अभी तक हम कर रहे थे सेम वही रहेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें लिखवा दी, फर्स्ट मिडिल थर्ड, डिवाइजर डेविएशन और रिफ्लेक्स नंबर। हम तो करते ही यही काम थे, डायरेक्टली करते थे पर करते यही थे। अब इसमें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लास्ट बॉक्स में उतनी डिजिट आती है जितनी बेस में डिजिट होती है, जैसे 12, तो बेस तो 100 ही आएगा, बेस में कोई फर्क थोड़ी आएगा इसमें। इसके बाद बाकी मिडिल में 2 1, फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज लिखते थे 2 को मल्टीप्लाई करा 03 से तो मेरा आ गया 06, 1 एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करा 03 तो मेरे आंसर आ गए 325, 6 और 1 7। तो मेरे यहां पे कोसेंट और रिमाइंडर आ गए। मेरे कोसेंट है कोसेंट है 21 और रिमाइंडर है 75। रिमाइंडर कितना है 75। अब इसी तरीके से अगर मैं ये नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही 3 बॉक्स बनाने, बट इस बार हमें सब में नाम भी लिखने पड़ रहे हैं। तो नाम लिखना हम नाम लेंगे, फर्स्ट, मिडिल और थर्ड, डिवाइजर, वन 31, डेविएशन 3 1। अब की बार पॉजिटिव है तो आपकी बार बार लगा देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस होता है। तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स नंबर
तो रिफ्लेक्स नंबर आएगा 3 बार 1 बार। ये आ गया। लास्ट बॉक्स में हम उतनी डिजिट लिखते हैं जो बेस होता है। बेस हमारे यहां पे हम क्या मानेंगे 100। 200 नहीं मान सकते बेस, बेस वैल्यू में ही चलता है, और 1000 तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही दूर है। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना तो शुरू करा, तो लास्ट बॉक्स में हमने लिख दिया 8 5, बाकी सारी मिडिल में, यानी 1 3 3 ये लिखना है। अब देखिए पहली डिजिट हमेशा एचजीटी जाती है, तो 1 तो ये एचजीटी जाएगा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 31 बन जाए 31, बट दोनों के ऊपर बार आएगा इस बार। और याद रखिए बार का मतलब होता है माइनस करना, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बात तो वैसे ही 0 आ जाएगी। 3 - 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे आ गया 62 बार के साथ। अब माइनस कर लो, 5 - 2 3 और 8 - 6 2। हमारे जब नंबर बड़ा जाता है तो डेविएशन पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से डिवाइड की में वो क्या हो जाता है बार के साथ, यानी नेगेटिव, और माइनस करते हैं तो हमारी इसी तरीके से आंसर आ जाता है। तो इसलिए पर्यावर्ती योजित और निकला मेथड दोनों ही सेम है। और इसी के बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन 102 और रिमाइंडर 23। ये हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर है। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 और 16 था वो दोनों की दोनों यहां पे कंप्लीट हो गए। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में कहा गया कि इन दोनों को डिवाइड करना है ध्रुवंका मेथड से। तो ध्रुवंका मेथड के लिए जब भी हमें डिवाइड करना होता है, सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स में 3 पार्ट्स कर देते हैं। पार्ट्स में हम ये देखते हैं, सबसे पहले वाले पार्ट्स में हम लिखते हैं डिवाइजर को पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी 119 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 11 और 9। 11 9 लिखने के बाद लास्ट बॉक्स में ओनली 1 डिजिट लिखते हैं डिवाइडेंट की, बाकी सारी मिडिल में आ जाती है, जैसे कि 5 9 2 8 3। अब सबसे पहले हम एक को डिवाइड करते हैं, तो 5 तो डिवाइड होता नहीं है 11 से फर्स्ट पार्ट से, हमेशा डिवाइड फर्स्ट पार्ट से करना होता है। 59 डिवाइड 11, तो हमारे आता है कोसेंट 5 और रिमाइंडर आएगा 4। तो हमने लिख दिया, जो क्वेश्चन था उसको नीचे लिखते हैं और रिमाइंडर को नेक्स्ट डिजिट के साथ, यानी 42 बन जाएगा। 42 माइनस, अब की बार माइनस करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट से, यानी 9 × 5। जैसे हमने मल्टीप्लाई करा तो आपने ये देखा कि इसका आंसर आएगा 42 - 45, यानी -3। जब भी कोई नंबर नेगेटिव में आ जाए तो उस समय हमारे जो ये रिमाइंडर था इसमें तो प्लस कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को, यानी 50, और इससे पहले वाला प्रीवियस नंबर लिख देते हैं, ये आ गया 4। अब इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे इस नंबर बन गया 152 - 9 × 4, 152 - 36, जो कि हो गया 160। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो 116 डिवाइड 11। तो देखिए कभी भी डिवाइड डिजिट से ज्यादा नहीं होता, यानी मैक्सिमम 9 आ सकता है। तो रिमाइंडर इस बार कितना हो गया 70। ये मत देखिएगा तो रिमाइंडर बड़ा कैसे आ गया। अब हमने यहाँ पे 9 टाइम डिवाइड करा, 17 को नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दिया, तो अब आया 178 माइनस 9 × 9। तो 178 में से 81 को माइनस करते हैं तो हमारे आता है 97। अब 97 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने 97 को डिवाइड करा 11 से, तो मेरा क्वोशेंट हो जाएगा 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 9। रिमाइंडर क्या आ गया 9, तो मैंने यहां पे लिख दिया 8, रिमाइंडर लिख दिया 9। तो मेरा नंबर क्या है 93। 93 में से माइनस करा 8 × 9, यानी 93 - 72। तो अब हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तो 93 में से जब 72 को माइनस करें तो 3 - 2 1 और 9 - 2 9 - 7 2, तो 21 आ गया। 21 आने के बाद 21 को डिवाइड करिए, तो 21 को मैं अगर डिवाइड करूं 11 से, तो मेरा क्वेश्चन क्या आता है 1 टाइम, कोई 2 टाइम में तो 22 हो जाएगा, और रिमाइंडर हो जाएगा 10। रिमाइंडर कितना हो गया 10। तो आपकी बात मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 10। तो मेरा यहां पे नंबर क्या है 107। 107 - 9 × 1, यानी 107 - 9, यानी 98। 98 आ गया।
अब इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम ये लिख सकते हैं सर क्वोशेंट कितना आएगा। क्वोशेंट आ रहा है यहाँ पे 4981, 4981 और रिमाइंडर कितना है 98। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि ध्वजंका मेथड से जब हमने इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आ गया क्वोशेंट 4981 और 98। अब देखिए मैं इसमें जब सॉल्व करता हूं तो हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि जो डिवाइजर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, लास्ट बॉक्स में ओनली 1 डिजिट लिख दी और उसके बाद डिवाइडेड की सारी डिजिट मिडिल में, पहली डिजिट को मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वहीं से चालू कर देते हैं। बट यहाँ पे 5 डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, तो मैं 59 को करूंगा। तो 59 को डिवाइड करा 11 से, मेरे 5 टाइम डिवाइड 4 रिमाइंडर। नेक्स्ट जब मेरे क्वोशेंट जो भी आता है उसको नीचे लिखता हूं, रिमाइंडर जो भी आता है उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ लिखता हूं। तो मेरे नंबर आया 42। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वोशेंट से सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा। तो मेरा आएगा 42 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 जो कि -3 हो रहा है, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकता। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, रिमाइंडर में प्लस कर देता हूं फर्स्ट पार्ट को और जो क्वोशेंट था उससे प्रीवियस नंबर को लिख देता हूं पहले वाले। तो मैंने लिख दिया 4। अब नंबर हो गया 152 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 जो कि आंसर आ गया 116। अब 11 से डिवाइड करूंगा तो मैं मैक्सिमम 9 टाइम डिवाइड कर सकता हूं, तो 9 टाइम डिवाइड रिमाइंडर 70। अब नंबर बन गया 178। तो 9 मल्टीप्लाई 9 81 को माइनस करा तो मेरे 97 आ गए। फिर 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वोशेंट आ रहा है 8 लिख दिया, रिमाइंडर 9 लिख दिया 93 में से 9 8 या 72 को माइनस करा तो मेरा नंबर आ रहा है 21। एक बार डिवाइड एक बार माइनस। अब 21 को डिवाइड करूंगा तो मेरे क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 10। तो यहां पे मैंने क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 10 लिख दिया, तो मेरा नंबर कितना बन गया 107। 107 में से अब 9 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 98। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर तो बचेगा 98 और जो हमारा क्वोशेंट था वो हो गया 4981। तो अब हम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 18। तो उसी को भी हम करना शुरू करते हैं। तो देखिए करने के लिए मैंने ये लिखा कि यहाँ पे जो हमने ये वर्क करा था एग्जाम में, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं इस वर्क के बगैर हमारा आंसर सही नहीं होगा। जरूरी नहीं है। हम ये नीचे की डिटेल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है कि एक बार हमें डिवाइड एक बार माइनस करना होता है, वरना हम यहाँ पे डायरेक्टली इसी पार्ट्स में कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये चीजें करने में मत लग जाना। यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड 11 5 जा 55 यहाँ पे लिख के माइनस करके अपने दिमाग में या थोड़ा सा छोटा ही नंबर होता है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसी में मैं जो सेकंड की पार्ट करूंगा तो मैं पहले इसके नीचे की चीजें रख कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखने के लिए मेरे को स्पेस भी चाहिए होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए जब मैं ध्वजन का मेथड कर रहा हूं तो मेथड में जो तरीके तो चेंज होते नहीं है। 3 पार्ट्स हैं तो हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते सर क्यों है। अब यहां पे आ गया 59, लास्ट बॉक्स में 1 डिजिट यानी 4, यहां पे आ गया 5 8 7 6। सबसे पहले 5 को 5 से डिवाइड करा, क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 0, तो क्वोशेंट 1 लिखा रिमाइंडर 0 लिख दी। अब आपने देखा यहाँ पे हम अगर माइनस करते हैं तो मेरे आंसर नंबर क्या आ रहा है 08 माइनस 08 को ही कर रहे हैं 9 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब मेरा नंबर क्या आ गया 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1 जो कि पॉसिबल नहीं। अब इस 0 में तो इसको प्लस कर दूंगा 5 और इसकी जगह क्या लिख दूंगा 0। तो अब मेरा नंबर क्या बन गया 58। देखिए यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा था, मतलब यहाँ पे हो रहा था तो इसलिए करना जरूरी था। अब मैंने करा 58 को माइनस 9 मल्टीप्लाई 0 यानी 58 ही आ गया आंसर। कई स्टूडेंट क्या करते हैं सोचते हैं कि सर मैं डायरेक्टली 58 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम पर वैदिक मैथ में कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 58 को डिवाइड करूंगा तो मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं जब भी मैं डिवाइड करूंगा मेरा क्वेश्चन 9 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है। और रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो रिमाइंडर 5 9 जा होते हैं 45, तो ये रिमाइंडर बचेगा 13। रिमाइंडर क्या बच गया 13। यहाँ पे मैंने लिखा 9 और यहाँ पे आ गया 13। अब मेरे नंबर है 137, इधर लिख रहा हूं मैं इसको माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 137 में से माइनस कर दिया 81 को, तो मेरी कितना आएगा देखिए 7 माइनस 1 6 और 13 माइनस 8 5 56 आ गया
अब फिर से डिवाइड, 56 को डिवाइड करूंगा किससे, 5 से। तो आप जानते हैं क्वेश्चन की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं आ सकती, तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 11, यानी 9 और इसको लिख दिया 11, देख दिया। अब मेरे माइनस होगा 116 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9, इंप्लाई दैट 116 माइनस 81, तो मेरे आंसर क्या आएगा 6 माइनस 1 5 और 11 माइनस 8 3 35 आ गया। अब मैं 35 को भी डिवाइड करूंगा, डिवाइड 5, कोसेंट 7 और रिमाइंडर 0। इसको देखते वैसे हम रिमाइंडर 0 आती है हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि नेगेटिव आना ही आना है, तो हमारे यहां पे लिखा मैंने 7 और रिमाइंडर 0 लिखी। तो मैंने जैसे 04 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 करा तो 4 माइनस 63 जो कि नेगेटिव नंबर हो गया। तो अब मैं इससे पहले वाला नंबर लिखूंगा 6 और यहां पे लिख दूंगा 5, ठीक है। अब मेरे नंबर हो गया 54 माइनस 9 मल्टीप्लाई 6 यानी 54 माइनस 54, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यहां पे रिमाइंडर है 0। और अब हम लिख सकते हैं सर क्वेश्चन 996 और रिमाइंडर 0। जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 था वो भी कंप्लीट हो गया। मैंने आपको फिर से बताया 17 18 दोनों विभाजन का मेथड है और इसमें हमारी सिर्फ इतना चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमारे डिवाइड करते चलो, अगर कभी नेगेटिव नंबर आ जाए पहले तो डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन नीचे रिमाइंडर ऊपर लिखना है नेक्स्ट नंबर के साथ, और अगर माइनस करने के बाद नेगेटिव नंबर आ जाए तो हमेशा रिमाइंडर में तो प्लस कर दो फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन से पहली वाली डिजिट को लिख दो, तो इसी से हमारे हो जाता है। साथ में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 9 से बड़ा नहीं आ सकता क्वेश्चन में, रिमाइंडर तो कुछ भी है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी कंप्लीट होते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अगेन हमें से वही सवाल पूछा गया कि डिवाइड करिए और वैदिक मैथ से। वैदिक मैथ से जब हम डिवाइड करते हैं ध्वजंका में तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा ये बॉक्स। इसके बाद जो नीचे कैलकुलेशन करते हैं वो रफ वर्क भी हो सकती है और डायरेक्टली हमारे फेयर में भी कर सकते हैं, दोनों चीज में वो वैलिड है, यानी एक बार डिवाइड एक बार माइनस। अब इसमें अगर मैं सॉल्यूशन करना चाह रहा हूं फर्स्ट पार्ट का तो सबसे पहले मेरे डिवाइजर को डबल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मैं लिखूंगा 15 और 1 और लास्ट बॉक्स में 1 डिजिट यानी 8, तो बाकी बची हुई मिडिल में यानी 9 2 3 5। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 9 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जानता हूं 9 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो 9 की जगह मैं 92 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे आएगा 92 डिवाइड 15, क्वोशिएंट आ गया 15 6 96, 15 6 90, रिमाइंडर कितना आ गया 2 6 और 2 यहां पे लिखा 23। अब आएगा 23 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 यानी 23 में से 6 को माइनस करा तो मेरे आ गया 17। अब 17 को डिवाइड करिए, 17 डिवाइड 15, क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 2, क्वोशिएंट को 1 लिख दिया रिमाइंडर को 2 लिख दिया 25। और 25 पे को भी हम डिवाइड करेंगे, 25 से पहले तो माइनस कर देंगे, माइनस करा तो मेरा आया क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 25 माइनस 1 24। अब डिवाइड करिए, 24 को डिवाइड करने के बाद मेरे आएगा 15 से डिवाइड करा, आपको मालूम है ये डिवाइड तो 1 टाइम हो सकता है, 15 बन जाए 15, रिमाइंडर कितना बचेगा 9, तो यहां पे लिखा 1 और यहां पे लिखा 9। अब 98 में से एक बार माइनस कर दो, 98 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 98 में से 1 को माइनस करा तो 97। अब देखिए मेरे 151 है तो यहाँ पे 97 क्या आ गया रिमाइंडर। अब लिख दीजिए यहाँ पे साइड में या कहीं भी क्वोशिएंट कितना है, मेरा है 611 और रिमाइंडर 97। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो कंप्लीट हो गया। ध्वजन का मेथड है, ध्वजन का मेथड में कहीं भी कोई चेंज आता नहीं है और इसमें अराउंड सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और याद रखिएगा कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ओनली बॉक्स वाली चीज सॉल्व करते हैं, जैसे 15 6 90, रिमाइंडर 2 23 में से 6 को माइनस करा हमारे 17 को डिवाइड करा 1 रिमाइंडर 2 25 में से 1 माइनस हुआ 24, फिर 15 से डिवाइड करा 1 रिमाइंडर 9 98 में से 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस करा 97। इसलिए ये चीज करने की हमें कंपटीशन में जरूरत नहीं होती।
हाँ, 10th क्लास राजस्थान बोर्ड में जो वैदिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें तो ये सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। अब इसमें हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर वाला है, इसके लिए भी हम इसी तरीके से बॉक्स बना देंगे और पार्ट्स कितने करने हैं, वही 3। पार्ट्स के लिए तो कभी आप कंफ्यूज होइए मत, पार्ट्स तो हमारे फिक्स वही चलते हैं। अब इसके करें 9 1, लास्ट बॉक्स में 5 और मिडिल बॉक्स में आ गया 1 2 3 4। 9 से डिवाइड करा तो मेरे डिवाइड होगा 12 डिवाइड 9, तो कोसेंट 1 रिमाइंडर 3। रिमाइंडर मेरा 3 आने के बाद तो मैंने देखा मेरा नंबर क्या हो गया 33। तो देखिए 33 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 33 माइनस 1 यानी 32 होता है। जब ये 32 आ गया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइड 9, 9 3 जा 27 और रिमाइंडर 5, ये आ गया। अब मेरे 5 आया है तो 5 को नेक्स्ट के साथ ले लिया 54। 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 54 माइनस 3 यानी 51। अब 51 को भी डिवाइड करिए, 51 डिवाइड 9, 9 5 जा 45 रिमाइंडर 6। अब 65 है, 65 में से माइनस कर दो, 65 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 यानी 65 माइनस 5 यानी 60। ये 60 आंसर आते ही हमारे फाइनल रिमाइंडर भी निकल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, कोसेंट 135 और रिमाइंडर 60। ये रिमाइंडर 60 आ गया। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 था एक्सरसाइज 1.1 की, वो कंप्लीट हो गई और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग वर्क है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।